नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 3 नवंबर को मतदान होने हैं। ऐसे में बेगूसराय विधानसभा का मटिहानी सीट चर्चाओं में है। चर्चा का विषय है बोगो सिंह बनाम लोजपा के प्रत्याशी हैं राजकुमार सिंह। इन दोनों के बीच में यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार सिंह हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इनका चुनावी एजेंडा क्या होगा और जनता के बीच में ये जा रहे हैं तो किन वादों के साथ जा रहे हैं, और जब चुनाव जीत करके आएंगे तो सबसे पहले ये विकास का काम अपने क्षेत्र में क्या करने वाले हैं। सर, आपका मैनिफेस्टो की हम सबसे पहले बात करेंगे कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या है। देखिए, मैनिफेस्टो हमारा जनता के लिए, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास का है। और विकास हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, बुजुर्गों के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो हो। हर जीवन, रोजमर्रा के जीवन की जितनी भी चीजें हैं जिससे लोगों के रोज के ताल्लुकात हैं, उन सारे क्षेत्रों में विकास के नाम पे मटिहानी में कुछ हुआ नहीं, तो हमारा एजेंडा वही है। यहाँ पे हमने विकास की बात इसलिए की और मैनिफेस्टो की कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनका जो काम करने का जो तरीका है, कंबल बांटना और शादियों में पैसा देना, ये जैसा कि हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो यही है। तो उनसे हट करके आपका क्या होगा। देखिए, इसको मैं विकास मानता ही नहीं हूँ। ये तो विकास के नाम पे एक भ्रम फैलाकर, विकास के नाम पे एक भ्रम फैलाकर उसकी राजनीति करने का एक कवायद पिछले 15 सालों से चल रही है। पूरे विकास की परिभाषा को नारियल और कंबल में तब्दील कर दिया गया। मेरा मानना है कि विकास तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जो मूलभूत जो संरचनाएं हैं उनको आप धरातल पर लाएं और लोगों को उससे फायदा हो, तभी विकास हो सकता है। सर, बेगूसराय काफी पहले से यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब रह चुका है, आप उसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं। देखिए, बेगूसराय को बिहार की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है और विडंबना की बात है, श्री कृष्ण बाबू के बाद जिन्होंने यहाँ पे रिफाइनरी, थर्मल पावर स्टेशन या फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन सारी चीजों की स्थापना उन्होंने की। इसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ सकती थी, लेकिन किसी भी सरकार की विगत 15 सालों में, लोग कहते हैं सुशासन की सरकार रही, तो सुशासन या आर्थिक उन्नति की सरकार रही, लेकिन आप देखेंगे कि बेगूसराय जो औद्योगिक राजधानी है वहां पे किसी भी प्रकार की कोई नई इंडस्ट्री लगी नहीं, कोई नए निवेश नहीं आए। यहाँ तक कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ चल रही थी वो सारी बंद हो गई। तो मेरा मानना है कि इन क्षेत्रों में जब अगर इंडस्ट्रियल यहाँ डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रोजगार के अवसर नए पैदा होंगे। रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो युवाओं को यहाँ से बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीज ना तो सरकार की सोच में रही है और वर्तमान प्रतिनिधि की तो सोच से ये सब बड़ी चीजें हैं, उनको इन चीजों से वास्ता कभी रहा नहीं। उन्होंने पूरे विधायकी को नारियल, कंबल, सत्यनारायण भगवान की पूजा में जाना, यही बना के छोड़ दिया। मेरा मानना है ये सब चीजें भी होती हैं, विधायक को उपस्थित रहना चाहिए जनता के बीच में, लेकिन इसके अतिरिक्त जो उसका मुख्य उद्देश्य है, जो सरकार की योजनाएं हैं उसको समाज तक पहुंचाना और इस एक तरह से पुल का कार्य करना समाज और सरकार की योजनाओं के बीच में, वो करने में वो सफल रहे। अभी आप वर्तमान विधायक की बात कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे क्षेत्र में पहुंचे थे तो हमें एक पोस्ट वायरल मिला जिसमें कि हमने पता किया तो हमें पता चला कि उनके परिवार के 3 सदस्य का नाम पुलिस रिकॉर्ड में है, अपराध रिकॉर्ड में। मैंने भी कहीं पे देखा था, तो अब इस पे व्यक्तिगत मैं होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यदि व्यक्तिगत नहीं होंगे सर, लेकिन जो नीतीश कुमार 15 साल के जंगल राज की बात करते हैं और 15 साल के सुशासन की बात करते हैं, उसमें इस तरह के प्रत्याशी को टिकट देना और चुनावी मैदान में उतारना कहाँ तक जायज लगता है। बिल्कुल जायज नहीं है। अगर वो नीतीश बाबू सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हैं और मैं मटिहानी की बात करूंगा, बिहार में कमोबेश बहुत जगह ऐसी बात है
लेकिन मटिहानी के विधायक के साथ साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में है। तो ये दुखद बात है। ये मटिहानी विधानसभा के लिए बड़े शर्म की बात है कि जो मटिहानी विधानसभा को प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका पूरा परिवार पुलिस के आपराधिक रिकॉर्ड में है। तो शर्मनाक है, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो सवाल होगा, मेरा पहला सवाल ये है कि ये सिर्फ बोगो सिंह ही नहीं, नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं वो भी इस तरह की अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से बोगो सिंह बीते दिनों हमने सुना था कि एक उम्मीदवार को लेकर के बंदर बताते हैं, किसी को कुछ इस तरह की भाषा अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? सिर्फ बोगो सिंह ही नहीं, नीतीश कुमार के मंत्री जो है नीरज कुमार, वो भी इस तरह के अटपटे बयान देते रहते हैं। कभी कहते हैं कि राजनीति में लंपटीकरण हो रहा है। ये सब क्या राजनीति को शोभा देता है? इस तरह की चीजें बिल्कुल अशोभनीय है। मेरा मानना है कि हमारी जो संसदीय परंपरा है उसमें जो साथी विपक्ष आपके होते हैं वो उतने ही उनके लिए सम्मानजनक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, उनके प्रति सम्मान भी होना चाहिए। क्योंकि विपक्ष अगर है आपके साथ तो उससे आपका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का भाव नहीं होना चाहिए। विपक्ष आपके विचारों को लेके है, आपकी योजनाओं को लेके है, आपके पॉलिसीज को लेके है। लेकिन उसको जब आप व्यक्तिगत बना लेते हैं तो किसी को बंदर बोलते हैं, किसी को तोतला बोलते हैं। और मटिहानी की त्रासदी है विपक्ष। अब ये तो राजनीति का स्तर कहें या एक विधायक जो है उनका नैतिक स्तर कितना नीचे हो चुका है, मैं कहूंगा कि आप अगर कोई साथी प्रतिपक्ष है तो चलिए उसके बारे में अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपकी बौखलाहट नजर आ सकती है। लेकिन जब आप साथी प्रतिपक्ष के माता पिता के बारे में भी जब आप अपशब्द का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो ये आपकी एक घोर हताशा दिखाती है, घोर निराशा दिखाती है। और ये दिखाता है कि राजनीति में कैसे लोगों का पदार्पण हुआ है। और ये नीतीश बाबू के लिए भी एक बहुत ही चैलेंज की बात है। सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनके विधायक इस टाइप की भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी को गर्दनिया पासपोर्ट देने की बात करते हैं, किसी को बंदर बोलते हैं, किसी कुछ बोलते हैं। तो जैसा उनकी मानसिकता है इस पे ज्यादा टिप्पणी करना कोई मुझे उचित नहीं लगता। आखिरी सवाल है कि वो कहते हैं कि मुझे मटिहानी विधानसभा में कोई माइका लाल नहीं है जो हरा देगा। जनता जनार्दन होती है और चुनाव में जनता का रोल सबसे अहम होता है। जनता आपसे क्या वादा कर रही है जब आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं? तो देखिए, ये कहना कि कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा हाथ पकड़ सके, ये एक भाषा जो है ये क्रिमिनल की भाषा है। एक जिसको आजकल लोग बाहुबली कहते हैं, प्रचलन है बिहार में, प्रचलन में है बाहुबली का। और ये कहना, ये भाषा ही अपने आप में इस चीज का ये है। तो लेकिन इसका जवाब मटिहानी की जनता ने देना सोच लिया है। मेरा मानना है कि हर माँ जो एक बेटा पैदा करती है वो उसके लिए लाल होता है और वो माइका लाल ही होता है। तो ये गाली उन तमाम माओं की अस्मिता को उन्होंने दी है जिन्होंने कहा कि कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। और इसके लिए मटिहानी की जनता ने इसका जवाब देने का वक्त भी तय कर लिया है, अपनी मानसिकता भी तय कर ली है। उनको तो इसका जवाब मिल रहा है। और तो माना जाए कि आप अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं? ये जीत पूरी मटिहानी की जनता की है। जीत तो हो चुकी है बहुत पहले। अच्छा। जिस दिन मुझे लगता है जिस दिन मैं टिकट लेके आया मटिहानी की जनता ने उसी दिन मुझे जीत दे दी। जो मुझे सम्मान मिला, जो मुझे आशीर्वाद मिला मटिहानी के लोगों से, वो मेरे लिए मतलब अभूतपूर्व था। वो मैं उसका कोई वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे ऊपर इतनी आशा रख रहे हैं लोग, मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी बात करते करते मेरे मन में एक और सवाल आ गया कि आपने लोजपा को ही क्यों चुना? आप इतने सक्षम थे कि किसी भी पार्टी से आप टिकट ले सकते थे और जनता का आपके पास समर्थन भी था। लोजपा ही क्यों चुना? देखिए, मैंने लोजपा ही क्यों चुना इसका
मैं जवाब आपको बड़ी ईमानदारी से देता हूं। मैं पहले प्रयास कर रहा था कांग्रेस से टिकट लेने का, किंतु कांग्रेस का ये सीट रहा नहीं, और मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए सही, अगर मुझे मटिहानी की सेवा करनी है तो। और फिर मुझे चिराग पासवान की बातों से, उनके विजन से, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो मुझे लगा ये मेरी सोच से, मेरे सपने से काफी मेल खाता है। मैं भी मटिहानी को फर्स्ट बनाना चाहता हूँ, मटिहानी वासियों को भी फर्स्ट बनाना चाहता हूँ। तो मटिहानी कोई बिहार से अलग तो है नहीं, मुझे लगा, और मुझे लगा तो मुझे प्रयास नहीं करना पड़ा, और मैंने लोजपा को चुना। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि लोजपा चुनने के पीछे इनका जो मकसद था कि सिर्फ बिहार फर्स्ट ही नहीं हो, मटिहानी जिस विधानसभा का ये प्रतिनिधित्व करने वाले हैं या जिससे ये प्रत्याशी बने हैं, उसको फर्स्ट बनाना इनका पहला लक्ष्य होगा। खैर, बिहार चुनाव से जुड़े और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।